नमस्कार। और दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरें और दिन भर की हलचलों को लेकर के मैं आपका दोस्त अजय आपके सामने पेश हूँ। आज का दिन जो है वो गंगापुर सिटी के लिए और पूरे सवाई माधोपुर जिले के लिए काफ़ी हलचल भरा रहा। और हलचल भरा इसलिए रहा कि आज कोविड-19 को लेकर के जो अपडेट हैं वो चौंकाने वाली हैं। सुबह हमने एक ब्रेकिंग चलाई थी कि सवाई माधोपुर जिले से कोरोना पॉजिटिव का केस मिला था आज। जी हाँ, पूरे लॉकडाउन में पूरे कोरोना के जितने भी केसेस हैं वो सारे या तो गंगापुर सिटी या इसके आसपास से अब तक आए थे। पहला केस 64 वर्षीय विज्ञान नगर निवासी माधोपुर का आया था, जो पहला केस था सवाई माधोपुर जिले से। उसके बाद में एक इनपुट और हमें मिली कि गंगापुर सिटी में एक केस और है, जिसकी ना मेडिकल ने कोई पुष्टि की, ना विभाग के द्वारा कोई पुष्टि की गई। और हमने अपने सूत्रों के अनुसार उसके बारे में जानकारी हासिल की। लेकिन इससे पहले हमारे पास एक खबर और आई कि कल जो 52 वर्षीय महिला मिली थी कोरोना पॉजिटिव, उनकी आज डेथ हो गई। दुखद थी, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है कोरोना से, उसमें एक और इजाफा नजर आया। इनपुट से जो मिली जानकारी उसके मुताबिक चूली की बगीची जो नजदीकी गांव है, वहां का एक युवक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मेडिकल विभाग से जब हमने इसके बारे में जानकारी हासिल की तो उन लोगों के पास में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दरअसल उसकी सीरियस कंडीशन थी और वो रात को रिया हॉस्पिटल आया था। रिया हॉस्पिटल आने के बाद उसकी हालत काफी गंभीर थी और उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। जयपुर रेफर करने के बाद वहां उसकी डेथ हो गई। जब हमने उसके परिजनों से इस बारे में पुष्टि की, बात की, तो उनका कहना था कि हाँ, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। लेकिन शाम को 5 बजे तक भी किसी ने इस बारे में कोई जानकारी हमें नहीं दी। लेकिन परिजनों की जो जानकारी थी उससे हमें ये पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव था। सबसे बड़ी जो टेंशन वाली बात है वो इस केस में ये है कि वो व्यक्ति मास्क बनाता था और मास्क सप्लाई करता था, यानी उसकी ट्रैवल हिस्ट्री कहीं ना कहीं डराने वाली और चौंकाने वाली जरूर है। तो कल से और अब तक अगर कोविड-19 का आंकड़ा देखा जाए सवाई माधोपुर जिले में, तो काफी चौंकाने वाला रहा। 3 मौतें हुई हैं और आंकड़ा बढ़कर के लगभग 24 हो चुका है। इसलिए आप सबसे हमारा ये कहना है कि सतर्क रहें, जागरूक रहें और कोशिश ये करें कि जो गाइडलाइन है उसका हम सबको पालन करना है। सवाई माधोपुर से दूसरी बड़ी खबर आई। सवाई माधोपुर विधायक दानिश अबरार ने आज ग्राम पंचायत के जितने भी सरपंच थे उनके साथ जन समस्याओं को लेकर के एक बैठक की और कोरोना के लिए भी उन सरपंचों को जागृत किया। यह आज की 2 बड़ी खबर थी। इसके अलावा एक और हमारे पास खबर आई। कुछ लोगों ने एक शिकायत हमारे पास में की थी कि गुटखा और तंबाकू से प्रतिबंध हटने के बाद भी अभी भी इनकी कीमतों में कोई गिरावट नहीं आई है और दुकानदार इन्हें भारी कीमत पर बेच रहे हैं। दोस्तों, इसकी भी हमने जानकारी ली और ये पता चला कि कुछ उत्पाद ऐसे हैं जो आगरा से आते हैं, लेकिन क्योंकि आगरा रेड जोन में था, वहाँ अभी उत्पादन शुरू नहीं हो पाया है उन फैक्ट्रियों में, तो ये माल अभी आसानी से लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और उसकी वजह से शायद हो सकता है कहीं ना कहीं कि कुछ इस तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं कि वो माल महंगा मिल रहा है। लेकिन फिर भी जहां हमने पड़ताल की कि जैसे जैसे माल आ रहा है, दुकानों को वो माल आसानी के साथ में सप्लाई किया जा रहा है और वो ग्राहकों को आसानी से मिल भी रहा है। कोरोना का बढ़ता हुआ ग्राफ कहीं ना कहीं चिंता करने वाला जरूर है। तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। 3975 के समथिंग जो है वो अब तक सैंपल भेजे जा चुके हैं सवाई माधोपुर जिले से। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि रिकवरी रेट इससे ज़्यादा है, यानी लोगों के ठीक होने की जो दर है वो इनकी मृत्यु से और एक्टिव केसेस से कहीं गुना ज़्यादा है। राजस्थान में अभी आंकड़ा 62% से ज़्यादा हो चुका है रिकवरी रेट का, यानी अब लोग अच्छे तरीके से ठीक हो रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आज आप लोगों के साथ में करना चाहता हूँ। लगातार जितनी खबरें हम दिखाते हैं, दिन भर में लाइव दिखाते हैं या जितनी भी खबरें दिखाते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि हमारे चाहने वाले, हमारे शुभचिंतक उन पर कमेंट्स ज़रूर भेजते हैं और मैं तो चाहता हूँ आप लोग अपनी सलाह, अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजें। लेकिन ऐसे लोग जो शायद अपवाद हैं
या जिन्हें कहीं ना कहीं किसी की कमी निकालने का बड़ा शौक है, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सोशल साइट पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप लोगों को देखने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप गंगापुर सिटी की खबरें नहीं देखना चाहते, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ कोई भी गंदा या भद्दा कमेंट्स ना करें। हाँ, अगर आप समझदार लोग हैं, हमारी न्यूज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, ताकि हम आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ें और बेहतरीन जानकारी दे पाएँ। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अपवाद ऐसे हैं जो कुछ भद्दी टिप्पणियाँ करते हैं, कुछ गलत कमेंट्स करते हैं। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको नहीं देखना तो आप जी न्यूज़ पोर्टल छोड़ दें, आप और सोशल साइट पर जाकर के जो आपकी सोच के हिसाब से आपको न्यूज़ मिले उनमें अपना आप आनंद ढूंढिए। यहाँ आपको सटीक खबरें मिलेंगी, तथ्यात्मक खबरें मिलेंगी। तो प्लीज़ आप ऐसे कमेंट्स ना करें और अच्छे कमेंट्स करें और जी न्यूज़ पोर्टल को हमेशा देखते रहें, सराहते रहें और कोशिश ये करें कि आपके सलाह और आपके सुझाव हमें समय समय पर मिलते रहें। खबरें जो भी है दिन भर की वो हम आपको अपडेट देते रहते हैं और आगे भी देते रहेंगे। इसके अलावा अभी मेरे पास में चलिए एक और चीज़ आई है कुछ, और कुछ पूछा है इन्होंने कि एक तो मंडी कब तक खुलेगी और एक ने पूछा है कि सर कोचिंग कब तक खुलेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 8 तारीख के बाद में बहुत सारी चीज़ें और खुलने वाली हैं। रही बात कोचिंग की, तो सर मैं आपको बहुत अनुभव के आधार पर और स्टडी के आधार पर एक बात बता देता हूं कि कोचिंग और एजुकेशन सेंटर जो हैं वो मुझे नहीं लगता कि 30 जून से पहले खुलेंगे। नहीं खुलने वाले हैं वो 30 जून से पहले, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आज हम दिन में एक लाइव दिखा रहे थे, तो उस लाइव में कुछ लोगों ने हमें बताया कि कुछ लोगों ने इस तरह के कमेंट्स करे। मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बता दूं कि जब हम कोई लाइव करते हैं तो लाइव पर क्या घटनाक्रम होगा ये ना आपको पता है और ना हमें पता होता है। वहां जो वस्तु स्थिति होती है, जो यथा स्थिति होती है, जो पोजीशन होती है, हम लोग उसी में जाकर के लाइव करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि अच्छाइयां ढूंढने का प्रयास करें। कमियां निकालना बड़ा आसान काम है सर, लेकिन अच्छाई के साथ फील्ड में जाकर के किसी चीज को एग्जीक्यूट करना वो बड़ा टफ काम है। और आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान भी जब पूरा शहर खामोश था, सब लोग शांत थे, सड़कें सुनसान थी और ये शहर वीरान था, उस वक्त भी पत्रकार लगातार अपना काम कर रहे थे और आप लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर पल पल की खबरें दे रहे थे। तो वो हमारा काम है और वो हम करते रहेंगे। बस आपसे इतनी उम्मीद करता हूं कि आप सराहते रहें। अगर कोई कमी है तो बेशक हमें बताएं, अगर कोई सलाह और सुझाव है तो डेफिनेटली आप दें। गंगापुर सिटी पोर्टल आपको पल पल की खबरें देता रहता है, ब्रेकिंग वगैरह सब देता रहता है, उनको आप देखते रहें। और बहुत जल्द हम कुछ नए और अच्छे प्रोग्राम भी शुरू करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे हमारे साथ में और उन कार्यक्रमों को भी आप देखेंगे। आप सब हमसे जुड़ेंगे और सतर्क रहें। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। गंगापुर सिटी पोर्टल में कल मिलेंगे फिर कुछ नई अपडेट के साथ में और कुछ नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।